बोला। दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमएसपी न्यूज़ आर्मी में। मैं हूं शेखर भारद्वाज और इस वक्त हम मऊ में हैं और मऊ में हमारे साथ है मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन जी। तो मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं कुछ चीज़ों के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम दी है, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना। आप उस स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो स्कीम चलाई है, वो स्कीम का लबो-लुआब उसका मीनिंग यह है कि सामंती युग में आज से हजारों वर्ष पीछे पहले जब इंजन नहीं आया था, इंजन का विकास नहीं हुआ था, उस दौर में छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, जैसे बढ़ई का बसुला और रुखानी, नाव का बाल बनाने वाला उस्तूरा हुआ करता था, जूता बनाने का जो है अपने टकुरी और कोई तमाम सामान हुआ करते थे, पत्थर काटने की छीनी हुआ करती थी। तो हाथों से उत्पादन का काम होता था। तो छोटे छोटे लोहार जैसे हो गया, हथौड़ा से जो है पीट के भट्ठी पर गर्म करके औजार बना देता है। इस तरीके से कुम्हार जो है बर्तन बना लेता था, धोबी जो है कपड़ा धुल लेता था, पाटा होता था, जान ही रहे हैं हम लोग के ज़माने में देखे हैं, कढ़ाई में पाटा होता था और लोग धुल लिया करते थे। तो इस तरीके से तमाम सारे जो पेशा होते थे, जो जातिगत और परंपरागत पेशा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा होते थे, उन पेशों को लोग करते थे। वो तब की बात है जब इंजन का विकास नहीं हुआ था, बहुत पहले की बात, हजारों वर्ष पहले। तो अब जो है वो परंपरागत पेशा जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते थे, उस पेशा करने के नाते उनकी पहचान उसी पेशे से हो गई। लोहा पीटने वाला लोहार हो गया, कपड़ा धोने वाला धोबी कहला गया, समाज में उसकी वही पहचान हो गई। चमड़ा सिलने वाला और जो चमड़े का काम करने वाला मोची हो गया, बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया, बाल बनाने वाला नाई हो गया। तो छोटे छोटे जो औजार होते थे, उन औजारों से लोग अपनी जीविका चलाते थे हजारों वर्ष पहले। लेकिन जैसे ही इंजन का विकास हुआ, इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने इंजन बनाया, तो हजारों वर्षों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरागत पेशा वो टूट गया, धीरे धीरे टूट गया। इंजन आ गया, इंजन आने से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अब जूता जो है फैक्ट्री में बन रहा है, लाखों जूता पूंजीपति बना रहा है और वहां पर मजदूर काम कर रहा है। बाल बनाने की मशीन आ गई, खट 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 लगाया, आप जान ही रहे हैं, लोग सेविंग कर रहे हैं। हसुआ और औजार बनाने वाला, चाकू बनाने वाले कारखाने हो गए। 1 मिनट के अंदर पता मिला लाखों बन रहे हैं, बाजार में आ गए हैं, पट गए हैं। पत्थर की मूर्तियां जो हाथ से बनाई जाती थी, पत्थर कट्टा काट के बनाता था, वो अब जो है मशीन पर डर करके आ रही, खट 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 बन के आ जा रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुद्धि दिमाग पता नहीं कौन किस स्कूल में कॉलेज में पढ़ते ये लोग हैं। विज्ञान ने, मशीन ने हजारों वर्षों की बनाई परंपरागत पेशे को खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी पेशे को दोबारा चालू कराना चाहते हैं। बढ़ई को बसुला और रुखानी दे रहे हैं, नाई को अस्तूरा बार बनाने वाला औजार दे रहे हैं, मोची को उसका काम करने वाला सामान दे रहे हैं, कुम्हार को बर्तन बनाने का वो जो है मशीन दे रहे हैं, मतलब औजार दे रहे हैं। क्या आज हजारों वर्षों पुरानी हुई चीजें, क्या आज उसको हम बाजार में क्या उससे उत्पादन कर पाएंगे, कंपटीशन टॉप कर पाएंगे? बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इनका दिमाग में कितना खुराफात भरा है, हजारों वर्षों पीछे की बात आज लागू करना चाहते हैं।
ये संभव है? नहीं संभव है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका अर्थ यह है देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देना और गरीबों को मूर्ख बनाना, उनका मजाक उड़ाना। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा योजना के जरिए यहाँ के तमाम पिछड़े, दलित और तमाम सारे लोगों का मजाक उड़ा रही है, घिनौना मजाक कर रही है। नाव को अस्तूरा दे रहे हैं। अरे उस लोहार को फैक्ट्री का मालिक क्यों नहीं बना देते? उस बढ़ई को कारखाने का मालिक क्यों नहीं बना देते? उस पत्थरकट्टा को कारखाने का मालिक क्यों नहीं बनाते? यारी जो है पूंजीपतियों से, उन पूंजीपतियों का कारखाना उनके द्वारा उत्पादित माल विदेश में भेजेंगे और इनको जो है बेवकूफ बना रहे हैं। तो विश्वकर्मा योजना यहाँ के परंपरागत पेशे से जुड़े हुए जातियों का मजाक है, एक घिनौना मजाक है। यही मजाक करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए 500, 1000, 2000 का किट दे रहे हैं। आप ये बताइए, पुरोहित का अपना पैसा है कि नहीं है? संत और पोथी क्यों नहीं दिया इन्होंने? छत्री का पैसा तलवार चलाना है, उसको तलवार क्यों नहीं बांटे? बनिया का पैसा जो है, जोखने वाला काम है, उसको दाढ़ी और बटखरा क्यों नहीं दिए? तरजुई और बटखरा क्यों नहीं दिए? लाला का पैसा जो है, कलम से लिखना है, लिखने का काम उनका पैसा है, कलम की पूजा श्रीवास्तव समाज करता है हमेशा। आप उसको कलम क्यों नहीं वितरित किए? इस तरीके से जो हजारों वर्षों पहले जो परंपरागत पेशा लोग करते थे, उस पैसे की बात करना और उस पैसे का सामान देना, यह घिनौना मजाक है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसा काम करके ये बता रही है कि हमारे दिमाग में गोबर भरा है, हजारों वर्षों पुराना। ये जो स्कीम लेके आई है बीजेपी पार्टी, क्या वाकई इस स्कीम से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा? एक वो तो बात करें कि हम इन परंपराओं के जरिए रोजगार देंगे समाज को। अरे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आज के समय में कटाई हो रही गेहूं की। एक आदमी को हंसुआ लगा के काटने के लिए लगा दीजिए और एक आदमी मशीन से कटाई कर रहा है, दोनों में कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा मुझे बताइए? कौन जीतेगा? मशीन वाला ही जीतेगा। मशीन वाला जीतेगा। जब भाजपा को दिख रहा है कि मशीन वाला जीतेगा, हंसुआ वाला, हाथ वाला हार जाएगा, है? तो मशीन का मालिक उसको क्यों नहीं बना देते हो? मशीन का मालिक पूंजीपति रहेगा, हंसुआ बांट करके इन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में हजारों वर्षों पुराना सिस्टम सामंतवाद भरा हुआ है और सामंती व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। इतिहास का पहिया कभी पीछे घूम करके नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। और इसलिए जो हजारों वर्षों पुरानी मानसिकता से कार्य करेगा, वो खुद तो जाएगा ही, पूरा देश को पीछे लेके जाएगा। ये बहुत घृणित बात है। इसीलिए इससे न देश का उद्धार होगा, न समाज का उद्धार होगा, न दुनिया में हमारी पहचान बनेगी। हम दुनिया में पिछड़ने का अभियान चला रहे हैं, लोग अगड़ने का अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को पीछे ले जाने का अभियान चला रही है। यही है विश्वकर्मा योजना। अच्छा, एक अंतिम सवाल। इस बार भारतीय जनता पार्टी हर जगह ये ऐलान करे कि अब की बार 400 पार, तो आखिर ये जीतने का जो जज्बा दिखा रही है या इस तरह से जीत रही है भाजपा पार्टी, इसका राज क्या है? उसका राज ये है, 20 आदमी रो रहे हैं और बगल में अकेले आप लाउड स्पीकर लगा करके खूब डीजे बजाइए, आवाज किसकी सुनाई देगी मुझे बताइए? डीजे की। इसका मतलब ये नहीं है डीजे की आवाज दुनिया को सुनाई देगी। इसका यह मतलब नहीं है कि 20 आदमी नहीं रो रहे हैं। 20 आदमी रो रहे हैं, हकीकत है, लेकिन डीजे की आवाज से आपने 20 की आवाज को बंद कर दिया है, गुम कर दिया। यही हो रहा है। 400 पार नहीं, सुपड़ा साफ अब की भाजपा का। इसका मतलब प्रोपोगंडा कर रही है बीजेपी पार्टी, दिखावा कर रही है। निचोड़ बता दिया ना कि देश पूरा रो रहा है, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान रो रहा है, किसी भी जाति धर्म का हो, सब लोग रो रहे हैं और भाजपा डीजे लगा के नाच रही है, नंगा नाच कर रही है।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर, मेरे साथ में थे भीमसेन जी, जो कि भारतीय मूल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने बहुत सारी बातें रखी अपनी। धन्यवाद।